Dear students, I am Mr. Kamal Singh from BDM Public School. Today I am going to teach you clauses and their functions. Clause. It is a group of words which has its own subject and predicate. यानी कि क्लोज वो शब्दों का समूह होता है जिसमें अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. नेक्स्ट, नाउ टाइप्स ऑफ क्लोजेज. फर्स्ट, प्रिंसिपल क्लोज. प्रिंसिपल क्लोज it is a part of sentence which has its own subject and predicate and can make its complete sense. यानी कि प्रिंसिपल क्लोज वो होती है जिसमें अपना सब्जेक्ट होता है, अपना प्रेडिकेट होता है एंड विच कैन एक्सप्रेस इट्स कंप्लीट सेंस, और जो अपने सेंस को क्लियर कर सकती है वो प्रिंसिपल क्लोज होती है. नेक्स्ट, नंबर 2, सबऑर्डिनेट क्लोज. सबऑर्डिनेट क्लोज it is a part of sentence which has its own subject and own predicate, but it depends upon its principal clause to make its complete sense. थोड़ा डिफरेंस हो गया. प्रिंसिपल क्लोज वो होती है कि जिसका सेंस कंप्लीट होता है. ऑन द अदर हैंड, सबऑर्डिनेट क्लोज डिपेंड्स upon its principal clause to make its meaning clear. यानी कि अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए डिपेंड होती है प्रिंसिपल क्लोज पर. और सबऑर्डिनेट का मीन्स भी क्या होता है? डिपेंडेंट, आश्रित. यानी कि ये अपने सेंस को कंप्लीट नहीं कर पाती है, प्रिंसिपल क्लोज अपने सेंस को कंप्लीट कर देती है, जबकि सबऑर्डिनेट क्लोज अपने सेंस को क्लियर नहीं कर पाती है. इसका मतलब एक सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लोज होती है, दूसरी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है. प्रिंसिपल क्लोज का सेंस क्लियर होता है. ऑन द अदर हैंड, सबऑर्डिनेट क्लोज का सेंस क्लियर नहीं होता है. वो अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए प्रिंसिपल क्लोज पर आश्रित होती है. इसको इसलिए आश्रित उपवाक्य भी कहते हैं. नेक्स्ट, नंबर 3, कोऑर्डिनेटिंग क्लोज. कोऑर्डिनेटिंग क्लोज, these clauses are joined by coordinating conjunctions being of equal status with the principal clause. They are independent. इसका मतलब है जो coordinating clause होती हैं, coordinating clauses are connected by coordinating conjunctions, and subordinating clauses are connected by सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. तो जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होगी, और जो हमारी कोऑर्डिनेटिंग क्लोज है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होगी. तो डिफरेंस क्या होता है कोऑर्डिनेट क्लोज में और सबऑर्डिनेट क्लोज में, और कोऑर्डिनेट क्लोज में क्या अंतर होता है? In subordinate clause, it has its own subject and predicate, but it depends on principal clause to complete its sense. On the other hand, coordinating clause is a group of words which has its own subject and predicate, and it express its complete sense. जो coordinate clause होती हैं वो एक सेंटेंस में जितनी भी कोऑर्डिनेट क्लोज होती हैं उसमें जितनी भी कोऑर्डिनेट क्लोज होती हैं उनके अपने अपने सब्जेक्ट होता है, अपना अपना प्रेडिकेट होता है, और उनका अपना अपना कंप्लीट सेंस होता है. वो प्रिंसिपल क्लोज की तरह कंप्लीट सेंस शो करती हैं, लेकिन बट coordinating clause, when we use two or more coordinating clause in a sentence,
दे आर connected by coordinating conjunctions. This is the reason they are called coordinating conjunctions, coordinating clauses. Clear? Next thing, subordinate clause. Types of subordinate clause. तो subordinate clause के टाइप कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं: नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। तो पहले हम आज आपको नाउन क्लोज के बारे में बताएंगे कि नाउन क्लोज क्या होती है। नंबर 1, नाउन क्लोज। नाउन क्लोज it does the work of a noun and answers the question what का आंसर देती है। अगर मैं आई कैन से इन अदर वर्ड्स दैट ए नाउन क्लोज बिहेव्स लाइक ए नाउन इन ए सेंटेंस एंड इट एस्टैब्लिशेस सम बॉन्ड्स विद द वर्ब ऑफ प्रिंसिपल क्लोज। जो हमारी प्रिंसिपल क्लोज होती है सेंटेंस में, उसके साथ वो नाउन की तरह काम करती है और नाउन की तरह उसके साथ में कोई बॉन्ड स्थापित करती है। उन बॉन्ड्स का जिक्र करते हैं। उसमें पहला है, पहले इसको बताते हैं, एग्जांपल देते हैं कि किस तरह वाट का आंसर देती है नाउन क्लोज। कैसे वाट का आंसर दे सकती है? I know, why you are late। देखिए, I know प्रिंसिपल क्लोज, शॉर्ट में मैंने PC लिखा। why you are late नाउन क्लोज NC लिखा है। तो मैं जानता हूँ, अगर मैं ये पूछूं कि क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो, तो अगर हम इस वर्ब में नो में क्या जोड़ें, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, तो आगे नाउन क्लोज आ जाती है। तो नाउन क्लोज ने किसका आंसर दिया? इस नो वर्ब का। नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे थे बॉन्ड की। कौन कौन से बॉन्ड एस्टैब्लिश करेगी नाउन क्लोज प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब के साथ? वो पहला बॉन्ड है सब्जेक्ट टू ए वर्ब। सब्जेक्ट टू अ वर्ब। जिस तरह से you may see in any sentence, every sentence has a verb and a subject। तो जिस तरह से किसी सेंटेंस में किसी वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है, नाउन भी हो सकता है, और वही नाउन या कोई दूसरा नाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो मैंने पहले बात की सब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी कि इस बॉन्ड में जो हमारी नाउन क्लोज है वो प्रिंसिपल क्लोज की जो वर्ब है उससे पहले अगर आ जाए, अगर हम उसको पहले रख दें, प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब से पहले रख दें नाउन क्लोज को, तो उसका बॉन्ड ये होगा, यानी कि वो प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब के पहले आ जाएगी, तो वो सब्जेक्ट का काम करेगी और बॉन्ड हमारा होगा सब्जेक्ट टू ए वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है
वाई ही केम हियर, दैट गॉड स्पीक्स, दैट गॉड स्पीक्स थ्रू the punch is true. ये है। तो अगर मैं कहूँ दैट गॉड स्पीक्स थ्रू द पंच, ये कौन सी क्लोज है? दैट से इंट्रोड्यूस हो रही है, तो ये हमारी क्लोज है नाउन क्लोज। कौन सी क्लोज है? नाउन क्लोज। आगे ये जो बचा है इज ट्रू, ये कौन सी क्लोज है? ये प्रिंसिपल क्लोज है। अगर हम इसको पहले रखते, नाउन क्लोज को अगर हम बाद में लाते, तो ये हो जाता, क्या सेंटेंस बनता? इट इज़ ट्रू दैट, इट इज़ ट्रू दैट गॉड स्पीक्स थ्रू द पंच। तो ये हमारा बॉन्ड हुआ, क्योंकि हमारी जो वर्ब है प्रिंसिपल क्लोज की वो इज है, और इसके ये ठीक पहले आ गई, तो वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर नाउन क्लोज ने जो बॉन्ड एस्टेब्लिश किया है वो है सब्जेक्ट टू ए वर्ब। नेक्स्ट बॉन्ड होता है ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, यानी कि हमारी नाउन क्लोज प्रिंसिपल क्लोज की जो वर्ब है उसके बाद आ जाए तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एग्जाम्पल है, ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ही सेड, उसने कहा, ये प्रिंसिपल क्लोज है, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी अच्छी नीति है, ये नाउन क्लोज है। अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल क्लोज की, ही सेड उसने कहा, ये प्रिंसिपल क्लोज है, इसका सेंस कंप्लीट है, हम इसके बाद फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं। लेकिन दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी अच्छी नीति होती है, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ना हिंदी में ना इंग्लिश में। ये दैट की वजह से की आ गया, तो ये इसका सेंस इनकम्प्लीट हो गया, और अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए इस पे डिपेंड करती है। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा? व्हाट का आंसर देगी, क्या कहा? दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये हमारा बॉन्ड नंबर 2। थर्ड, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। थर्ड बॉन्ड है कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक। कभी कभी क्या होता है कि किसी वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन उसके साथ में उसके वर्ब के सेंस को कंप्लीट करने के लिए कोई वर्ड यूज़ किए जाते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि वो उसके सेंस को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं, इसलिए उनका नाम हमने यानी कॉम्प्लीमेंट रखा है। क्योंकि उसके सेंस को कंप्लीट करते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और हिंदी में वो उसके सेंस को पूरा करते हैं, इसलिए उसका नाम हमने क्या रखा है? पूरक।
तो कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, यानी कि नाउन क्लोज प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब के सेंस को कंप्लीट करती है। एग्जाम्पल, दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी। दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी। दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी। दिस इज, यह है, व्हाट ही टोल्ड मी, जो कुछ उसने मुझे बताया। तो प्रिंसिपल क्लोज कौन सी है? दिस इज, ये प्रिंसिपल क्लोज है। व्हाट ही टोल्ड मी, ये नाउन क्लोज है। तो जो हमारी प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब है इज, इसके सेंस को कंप्लीट किया है नाउन क्लोज ने। व्हाट ही टोल्ड मी, यह है जो उसने मुझे बताया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि नाउन क्लोज यहाँ भी बाद में आ रही है, नाउन क्लोज बाद में आ रही है, और यहाँ भी बाद में आ रही है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट टू ए वर्ब है और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब है। आखिर क्यों? तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जो हमारी वर्ब होती हैं, लिंकिंग वर्ब होती हैं और कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट सेंस, तो उनके साथ में कॉम्प्लीमेंट आता है। कौन कौन सी होती हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर। दूसरी वर्ब होती हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट सेंस, सीम, एपियर, फाइंड, एटसेट्रा। इनको हम क्या मानते हैं? अगर इनका यूज़ है लिंकिंग वर्ब की तरह, तो ये क्या, इनके के बाद जब नाउन क्लोज आएगी तो उनको उसका जो बॉन्ड होगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। नेक्स्ट बॉन्ड होता है पहला बॉन्ड हुआ सब्जेक्ट टू ए वर्ब, दूसरा बॉन्ड हुआ ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, थर्ड बॉन्ड हुआ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, एंड बॉन्ड नंबर 4। बॉन्ड नंबर 4 है ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, यानी कि जो नाउन क्लोज है वो प्रिंसिपल क्लोज में दी गई प्रीपोजिशन की ऑब्जेक्ट होती है। यानी कि नाउन क्लोज में, प्रिंसिपल क्लोज में जो कोई यानी कि प्रीपोजिशन होती है उसके तुरंत बाद नाउन क्लोज शुरू हो जाती है। तो तब क्या बॉन्ड होता है? ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल, लिसन टू व्हाट आई से। लिसन टू व्हाट आई से। तो प्रिंसिपल क्लोज क्या है? लिसन, सुनो, लिसन टू, और नाउन क्लोज व्हाट आई से, ये नाउन क्लोज है। तो प्रिंसिपल क्लोज की ये प्रीपोजिशन हो गई टू, और इसकी ऑब्जेक्ट हो गई नाउन क्लोज। ये बॉन्ड होता है। एंड बॉन्ड नंबर 5, इन अ पोजिशन टू ए नाउन और ए प्रोनाउन। इन अ पोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन।
का मतलब है अपोजिशन का मीन्स होता है, अब केस इन अपोजिशन केस इन अपोजिशन का मतलब होता है जब किसी सेंटेंस में कोई नाउन दूसरे नाउन की विशेषता बताता है, दैट इज कॉल्ड केस इन अपोजिशन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो नाउन क्लोज है वो प्रिंसिपल क्लोज में आने वाले किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगी, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएगी या उसकी विशेषता बताएगी। एग्जाम्पल, द न्यूज़ दैट आवर टीम वन द मैच प्लीज्ड अस। द न्यूज़ दैट आवर टीम वन द मैच प्लीज्ड अस। तो अगर मैं इसमें बात करूं कि नाउन क्लोज क्या है, यहां से शुरू होती है, दैट आवर टीम वन द मैच, ये नाउन क्लोज है। द न्यूज़ प्लीज्ड अस, ये प्रिंसिपल क्लोज है, और न्यूज़ भी प्रिंसिपल क्लोज का ही एक पार्ट है। ऐसे भी कह सकते थे, द न्यूज़ प्लीज्ड अस दैट आवर टीम वन द मैच, लेकिन क्या करना था, नाउन क्लोज यहाँ से शुरू, प्रिंसिपल क्लोज यहाँ से शुरू हुई, प्रिंसिपल क्लोज का नाउन आया और उसके तुरंत बाद उसका अपोजिशन आ गई, नाउन क्लोज अपोजिशन में आ गई, उसकी विशेषता बताने के लिए आ गई। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लोज स्प्लिट है, टूटी हुई है, शुरू में भी प्रिंसिपल क्लोज और बाद में भी प्रिंसिपल क्लोज। तो ये 5 बॉन्ड होते हैं जिस तरह से नाउन क्लोज प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब के साथ अपने बॉन्ड एस्टेब्लिश करती है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे मेनली जो यानी कि नाउन क्लोज है वो दैट से शुरू होती है, बट दैट इज़ ऑप्शनल। लेकिन जो दैट का यूज़ होता है वो ऑप्शनल होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर नाउन क्लोज में दैट ही आए। जैसा कि आपने यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ते हैं, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो क्या होता है, जो एसर्टिव सेंटेंस होता है तो वहाँ पे हम दैट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। लेकिन जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे जो यानी कि यस नो टाइप होता है, तो वहाँ पे हम इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, वो भी हो सकता है यहाँ पे नाउन क्लोज में, वो भी आता है। और दूसरा, अगर वो क्वेश्चन वर्ड फैमिली से है तो हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन की तरह यूज़ करते हैं, उस क्वेश्चन वर्ड को ही क्वेश्चन की तरह यूज़ करते हैं, कंजक्शन की तरह यूज़ करते हैं, और जो आगे सेंटेंस होता है उसे एसर्टिव बनाते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। दीज सेम रूल्स विल बी फॉलोड हेयर। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, I don't know, I don't know where he lives. I don't know, मैं नहीं जानता हूँ, प्रिंसिपल क्लोज है। Where he lives, ये नाउन क्लोज है। तो आई डोंट नो प्रिंसिपल क्लोज है, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है, तो दैट नहीं आया है, वेयर से कनेक्ट किया है। वेयर हैज़ बीन यूज्ड एज कंजक्शन एंड वेयर ही लिव्स। बाकी सेंटेंस को हमने एसर्टिव बनाया है, यानी कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। नेक्स्ट, यानी कि किसी भी क्वेश्चन वर्ड को हम नाउन क्लोज में यूज़ कर सकते हैं, जरूर नहीं है कि जो हमारा नाउन क्लोज है वो दैट से ही शुरू हो।
नेक्स्ट, कैन यू टेल वाई मोहन एंड सोहन आर फाइटिंग? कैन यू टेल प्रिंसिपल क्लोज, वाई मोहन एंड सोहन आर फाइटिंग, नाउन क्लोज, लेकिन लास्ट में हम क्या लाएंगे? क्वेश्चन मार्क, बिकॉज आवर प्रिंसिपल क्लोज इज इंटरोगेटिव। लेकिन सेंस क्या हुआ? कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो कि मोहन और सोहन क्यों झगड़ रहे हैं? तो यहाँ पे दैट का यूज नहीं होगा, वाई का यूज होगा। वेयर, वाई, व्हेन का यूज भी कर सकते हैं। कैन यू टेल व्हेन संगम एक्सप्रेस will arrive at the station? Can you tell principal clause when the Sangam Express will arrive at the station? तो लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लाएंगे, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल क्लोज है वो इंटरोगेटिव है। व्हेन द संगम एक्सप्रेस विल कम एट द स्टेशन, तो यहाँ पे हमने व्हेन का यूज़ किया है, इंटरोगेटिव वर्ड को यूज़ किया है कंजक्शन की तरह, और बाकी रेस्ट सेंटेंस को हमने एसर्टिव बनाया है। तो हमने यूज़ किया है व्हाई, व्हेन, वेयर। तो इस तरह से हम किसी भी इंटरोगेटिव वर्ड को यूज़ कर सकते हैं कंजक्शन की तरह, और जो बाकी रेस्ट सेंटेंस है उसको हम एसर्टिव बनाते हैं। अगर हमारा प्रिंसिपल क्लोज इंटरोगेटिव होता है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, अदरवाइज फुल स्टॉप आता है। नाउ सम सर्टेन वर्ब्स विच आर फॉलोड बाय, एक मिनट बस, विच आर फॉलोड बाय नाउन क्लोज। कुछ क्रियाएं हैं, वर्ब हैं, जैसे कि बिलीव, डिस्कवर, बिलीव, डिस्कवर, टेल, नो, फाइंड, एक्सपेक्ट, notice, seem, suggest, think and think. Mainly these are the verbs which introduce the noun clause. ये वो वर्ब हैं जो यानी कि नाउन क्लोज से पहले आती हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडजेक्टिव क्लोज के बारे में बताऊंगा।